क्या आप भी रोजा रखकर स्टेटस लगाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोजा डन हो गया? अगर मैं आपसे कहूं कि सारा दिन भूखे प्यासे रहकर अपनी जुबान पर कंट्रोल करके और नमाजें पढ़कर भी आपका रोजा कबूल नहीं हो रहा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप जानते हैं कि दिखावा रिया के जिम्रे में आता है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हरगिज पसंद नहीं? क्या रोजा रखने का स्टेटस लगाना रिया है या इबादत, शौफ है या अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना? अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर क्या इसका सवाब भी आपको मिल सकता है? जरा सोचिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नीयत देख रहे हों और लोग आपके अमाल, तो आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को या लोगों को? इसमें कोई शक नहीं कि आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम अपनी जिंदगी की खुशियां हो या गम हो या हम कहीं ट्रेवल कर रहे हो, इवन कि अब जब हम इबादत भी कर रहे होते हैं तो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि देखो हम इबादत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर इबादत शेयर कर देनी चाहिए? क्या अगर हम रोजा रख रहे हैं तो उसका स्टेटस लगा देना चाहिए? अगर हमारी नीयत साफ है तो फिर क्या हमें गुनाह नहीं होगा, हमें सवाब मिलेगा? इन सारे सवालात के जवाब इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें रमजान मुबारक तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बुराइयों से रोके, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है कि रोजा रखने का स्टेटस लगाना कैसा है? क्या इसको रिया भी कहते हैं? क्या हमारा रोजा जाया भी हो सकता है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहते हैं? इंशाल्लाह ताला आज हम ये सब जानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल बकरा में फरमाते हैं कि अगर तुम सदाकत जाहिर कर दो तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर तुम उसे छुपा कर लोगों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। इस आयत ने हमें क्या समझाया कि छुप कर की जाने वाली इबादत या नेकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें रिया का बहुत ही ज्यादा कम चांस होता है। आप सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिखा रहे होते हो, आप शौफ तो कर ही नहीं रहे होती है। तो याद रखें, रोजा भी एक सीक्रेट इबादत है। ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक राज है, यानी कि असली मोमिन के अमल क्या होगा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं। देखिए, अगर आप स्टेटस इससे लगा रहे हैं कि कोई ये कहे देखो माशाल्लाह कितनी परहेजगार है, कितनी इबादत कर रहे हैं, तो देखिए इधर अजर कहाँ गया, इधर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए क्या किया? और उसके बाद रिया कहां से स्टार्ट होती है? आपने स्टेटस लगा दिया, उसके बाद आप बार बार देख रहे हैं कितने लोगों ने देखा है, लोगों ने देखने के बाद कोई कमेंट भी किया है कि नहीं किया, कितनी देर पहले देखा है, तो यहां से रिया का सिलसिला स्टार्ट होता है। देखिए, शैतान आपको हमेशा गलती करने पे उकसाएगा, तो काइंडली ऐसी चीजों से दूर रहें जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है या अल्लाह रब्बुल इज्जत की नापसंदगी का बाइस बन सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर तो आपकी नीयत मोटिवेट करने की है कि लोग मोटिवेट हों, वो भी रोजा रखें, वो भी अच्छे काम करें, देन तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि लोग देखें इसका दस्तरखान कितना सजा हुआ था, इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इन्होंने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, ये कितने अच्छे तरीके से रोजा रखते हैं, देखो ये सारे रोजे रखते हैं, लोग आपकी तारीफें करें, तो ये कि ये रिया है साफ साफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं शिर्क से सबसे ज्यादा बेनियाज हूं। जो कोई भी अमाल में मेरे साथ शिर्क करे तो मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ देता हूं। यानी कि ये क्या था? ये रिया के बारे में था, जिसकी इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ना हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो, नऊजुबिल्लाह। सही बुखारी में आता है, जो झूठी बात को और बुरे अमाल को नहीं छोड़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। इससे हमें ये समझ आई कि सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोजा नहीं है, आपकी नीयत भी पाक होनी चाहिए, आपका नफ्स भी पाक होना चाहिए।
اور آپ نے اپنے دل کو بھی ریا سے بچانا ہے. اگر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، آپ بھی روزے رکھیں، پوزیٹیو میسج پھیلا رہے ہیں، دین تو ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو نیکی سے برائی کی طرف لے کر جا سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں جو اللہ رب العزت کی ناپسندگی کی وجہ بن سکتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ رب العزت ہم سب کے حامی و ناصر. جزاک اللہ خیرہ.